नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद मंगली जी मौजूद है। इन्होंने ये घोषणा आज किया है कि राजद से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि सर, आपने राजद से जो इस्तीफ़ा दिया है, क्या इसका कारण ये है कि आपको टिकट नहीं दिया गया? मुझे नहीं टिकट दिया गया, यह मात्र एक कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं है। हमारे टिकट काट करके किसी हमारे समकक्षी और सैद्धांतिक और संघर्षशील आदमी, फेस वैल्यू वाले आदमी को अगर वहाँ दिया जाता तो हमको कोई एतराज़ नहीं था। देवेंद्र यादव वहाँ एमपी रहे हैं, साथ ही संघर्ष किया, उनको दिया जाता तो कोई एतराज़ हमको नहीं था। लेकिन जिसको टिकट दिया गया है वो इलाके में उसकी छवि अच्छी नहीं है, उनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। उनके पास अथाह पैसा है और पैसा जब लुटाता है, खर्चा करता है तो काफिला चलती है गाड़ियों की। तो ऐसे लोग जेल में रहे हैं बलात्कार कांड में, किसी तरह केस को रफा दफा किया, कई मामलों में जेल में कई दोबारा और रहे हैं। उनके खिलाफ एक दो रुकी लोकायुक्त में भी हुआ है। मुख्यमंत्री के यहाँ लोकल एमएलए फुलपरास की वो लीक करके दिया है जांच के लिए, वो भी चिट्ठी हमारे पास में है। तो ये सारे चीज़ें पब्लिक उनको नहीं चाहती थी। हमको नहीं दिया तो कहिएगा हम अति पिछड़ा से आते हैं, वहाँ से एमपी भी हुए थे, तब आपका साथ दिया था मैंने। मैं पत्नी को अमेरिका में छोड़कर तब आया था रांची, आपको जेल मिलने गए थे। और तब 14 में भी टिकट हमको नहीं दे रहे थे। 2,80,000 वोट मेरा, मैं सेकेंड किया था, हमसे जिसको कम वोट आया उसको आपने टिकट दिया। लेकिन जिन लोगों को बनाया लोकसभा में जाएगा किस चेहरा को लेकर के, अब ये विभा देवी को टिकट आपने दिया, गुलाब यादव को टिकट दिया, शिवहर के लोगों को जिसको जिसको टिकट देते हैं वो लोकतंत्र के बारे में अज्ञानी है, संविधान के बारे में अज्ञानी है और मर्म नहीं जानते हैं लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में। तो वो लोकसभा में जाकर कौन संविधान को बचाएंगे जिस संविधान की यात्रा करते हैं, न्याय यात्रा करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 40% आपने कमिट किया था अति पिछड़ा के लिए, वंचित समाज के लिए, जो पचफोरना है, पचपौनिया है, उनके लिए आपने 5% दिया, तो आपने टिकट क्यों काट दिया? हमारा अगर फेस वैल्यू नहीं था, आपने अररिया में जब बाई इलेक्शन लड़ा तो उस समय मेरा फेस वैल्यू था, हमको पार्टी की तरफ से आपने प्रभारी बनाया था, राज पार्टी की तरफ से आपका कैंडिडेट जीता था, वहाँ तो मेरा फेस वैल्यू था। लेकिन टिकट में मेरा फेस वैल्यू नहीं था तो आप किसी अति पिछड़ा को देते मेरे स्थान पर। दूसरे जगह 5% आपने दिया, 35% दूसरे लोगों को दे दिया और 4 समुदाय ने मिलकर के 95% ले लिया, जिसमें 20% को आप माइनस कर दीजिए जो रिजर्व कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये सामाजिक समीकरण की अवहेलना की गई। जो जितना पिछड़ा हो उसको विशेष अवसर हो, इस सिद्धांत की बलि चढ़ा दी गई। तो फिर ऐसी स्थिति में इस पार्टी में रहकर क्या करेंगे जहां गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आगे क्या कुछ अब आगे मिल करके जो भी फैसला होगा, जो कहीं से बात होगी तो हम सब मिल करके सामूहिक निर्णय लेंगे। अगर इसमें कोई साथी राय से भिन्न होंगे तो वो अपना अलग, लेकिन किसी को डार्क में रखकर कोई निर्णय नहीं होगा। अब देखिए, पार्टी के वर्कर, अगर तेज प्रताप जी का पार्टी का वर्कर नहीं था, इस आधार पर नहीं सुना गया, तो जिनको टिकट दिया गया शिवहर, वो कौन पार्टी का वर्कर था? तो वो बिल्डर माफिया था। तो आपने क्या कहते तेज प्रताप को इग्नोर किया, अब बिल्डर माफिया को टिकट दे दिया, तो उनका भी तो वही था। तो इसीलिए तेज प्रताप को सुनना चाहिए था जब ऐसे ही लोगों को देना चाहते हैं। तो ये थे पूर्व सांसद राजद के, तो उन्होंने आज ये घोषणा कर दिया है कि वो राजद से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन अनिश के साथ मैं सुनील कुमार शर्मा, न्यूज़ 111 पटना। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।